आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो बच्चों में होने वाले एक बहुत ही इस मौसम में गर्मी और स्प्रिंग सीजन में होने वाले स्प्रिंग कटार या वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ही बच्चों में कॉमन है, ख़ासकर ये गर्मी के मौसम में स्प्रिंग सीज़न जिसमें हवाएं तेज़ चलती है, धूल धक्कड़ चलता है, इसमें ये फ्लेयर अप हो जाती है यानी कि बढ़ जाता है। तो अगर आपके घर में किसी भी बच्चे को ये बीमारी कंजक्टिवाइटिस हो, जिसमें इसका मेन साइन सिम्टम्स है कि बच्चों को आँख में खुजली होना, आँख मलना, मोपी डिस्चार्ज, आँख का पीलापन पड़ना, काले वाले पुतली के चारों बगल रेडनेस होना, आँख का मडी होना, और बच्चे बार बार आँख हाथ में ले आते हैं और खुजली करते हैं। ख़ास करके जब वो बाहर से लौट के आते हैं तो ज़्यादा खुजली करते हैं। तो ऐसे हालात में आप अपने पहले तो एक घरेलू उपाय करें कि ठंडे पानी से आँख को धुलें और काला चश्मा बच्चे को लगाएं, और कोशिश करें कि ऐसे मौसम में बच्चे घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाए। इस बीमारी को समझने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये जनरली 4 से 8 साल तक रहता है, इसलिए इसको क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं। और इस दौरान बीच बीच में एक्यूट अटैक भी आता है, यानी कि एक बैग ठीक ठीक रहेगा बच्चा, एक दिन लाली वाली काफ़ी बढ़ जाएगी। तो जब जब एक्यूट अटैक आएगा आप डॉक्टर के पास आइए। अब बीमारी जनरली 4 से 8 साल तक रहती है, और ये बच्चों में, मेल बच्चों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल बच्चे। और ये प्यूबर्टी यानी कि जब बच्चा 13 से 14 साल का बीच का पहुंचेगा, जब उसके बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, तो बीमारी जनरली सबसाइड कर जाती है। कुछ बच्चों में इसके बाद भी रह सकती है। तो आपको ये, अगर किसी आपके बच्चों की बीमारी हो जाए तो बिल्कुल 2-3 चीज़ें बिल्कुल टिप्स पे आप ध्यान रखिए कि लोकल दवा लेके नहीं डालना है दवा दुकान से। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, स्टेरॉइड लेके लंबा डाल लेते हैं, जिससे 2 ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस होता है। एक तो बच्चों को कम उम्र में मोतियाबिंद हो जाएगा, 14-15 साल की उम्र में। हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है 6 साल के बच्चे को मोतियाबिंद होते हुए। इस वजह से उसके एक अलग टाइप की मोतियाबिंद होती है जिसको हम लोग पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट बोलते हैं। कुछ बच्चों में आँख का प्रेशर भी रेज हो जाता है, ग्लूकोमा हो सकता है। तो आप खुद से मेडिकेशन नहीं करें। आपको करना क्या है, अगर हो तो ठंडे पानी से आँख को धुलें, बच्चे को काला चश्मा लगाएं और बाहर कम जाने दें। और ये लाली बहुत ज़्यादा आ जाए तो अपने डॉक्टर से मिलें। हम लोग क्या करते हैं कि एक्यूट अटैक में लो डोज स्टेरॉइड देते हैं, और उसकी डोज को बहुत जल्दी हल्के हल्के कम करके टैपर करते हैं, ताकि स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट्स आँख में नहीं आए। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप देते हैं। आजकल कुछ मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स आते हैं जो लॉन्ग टर्म में आँख के एलर्जी को कंट्रोल में रखते हैं। और कुछ इम्यूनोमोड्यूलेटर ड्रग्स भी आ गए हैं जो लॉन्ग टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको बस इसमें बताना इसलिए ज़रूरी है कि लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर शॉपिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ ठीक नहीं हो रहा तो उस डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर को आप पकड़िए और अपना परमानेंट इलाज में अच्छे से फॉलोअप करता रहेगा, क्योंकि ये बीमारी एक बार होने के बाद करीब 4 से 8 साल तक रहेगी। और मैंने कुछ इसमें आपने देखा होगा, मैं कुछ वीडियो इसमें शेयर कर रहा हूँ जिससे आप देख सकते हैं बच्चों को। ये बहुत ही कॉमन मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर है। तो बस इसका एहतियात ये समझ लीजिए कि जब भी एक्यूट अटैक हो फ़ौरन डॉक्टर के पास आइए।